Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Bilal Ahmed, and today our subject data in computer communication. We have lecture number 3. And in lecture number 3, the topic is advantages and disadvantages of all network topologies. हमारे जितनी भी हमने पिछले स्लाइड्स में नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़े, उन सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, और कौन सा हमें किस टाइम पे ज़्यादा फ़ायदा देता है. So let's start. एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. सबसे पहले हमारा बस टोपोलॉजी है. हम बस टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं. इट्स कास्ट इफेक्टिव. इसका कास्ट यानी इसकी जो कीमत है, अगर हम बस टोपोलॉजी को लगाएं तो उसकी जो कास्ट का लगाने का खर्चा है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर. केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कम्पेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी. बाकी जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उनमें केबल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसमें कम केबल की ज़रूरत होती है, इसलिए भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारा कम कीमत रखता है. यूज इन स्मॉल नेटवर्क. हमारे स्मॉल नेटवर्क में हम बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. आसान. ईजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर. इसकी इंस्टॉलेशन आसान है, उसको समझना भी आसान है, और इसकी एक्सटेंड करना, कोई मज़ीद उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़े, सो इट इज़ ईजी. इसकी डिसएडवांटेज क्या है? केबल फेल व्हेन होल नेटवर्क फेल्स. जब हमारा केबल फेल होता है तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है. ये सबसे बड़ी खामी है बस टोपोलॉजी की. इफ नेटवर्क traffic is heavy or roads are more than performance of the network decrease. अगर हमारा ट्रैफिक केबल पे ज़्यादा होगा, हमारा टोपोलॉजी में ज़्यादा रश होगा, या फिर मोर नोड्स की तादाद ज़्यादा होगी, तो हमारी परफॉर्मेंस नेटवर्क की काफ़ी कम हो जाएगी. केबल हैज़ ए लिमिटेड लेंथ. केबल की लिमिटेड लेंथ होती है. इट इज़ स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी. और रिंग टोपोलॉजी के काफ़ी स्लो होता है. नेक्स्ट हमारा है रिंग टोपोलॉजी. ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक or by adding more node, has only the nodes having token can transmit data. कहते हैं कि रिंग टोपोलॉजी में अगर हम नोड्स की तादाद को बढ़ाएं या हमारा ट्रैफिक भी ज़्यादा हो तो हमारे स्पीड पर ट्रांसमिट डेटा पे कोई असर नहीं करता. यानी हमारा जो परफॉर्मेंस होगी वो उसी तरह से होगी, ट्रांसमिशन इफेक्ट नहीं होगी. तो ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है. चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड. इसको इंस्टॉल करना और एक्सपेंड करना काफ़ी सस्ता पड़ता है. इसकी खामियां: ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन ए रिंग टोपोलॉजी. इसकी ट्रबल शूटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है. एडिंग और डिलीटिंग
द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। किसी कंप्यूटर को ऐड करना हो या डिलीट करना हो, क्योंकि रिंग की फॉर्म में है ना, एक रिंग है। अब उस रिंग में तुमने किसी को ऐड करना है या डिलीट करना है तो खामखा उसको रिंग को आपने तोड़ना होगा। तो उस ट्रबल शूटिंग के दरमियान या उस एडिशन या डिलीटिंग के दौरान जब हम कंप्यूटर को ऐड या डिलीट करते हैं, उस टाइम पे सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक्टिविटीज की डिस्टर्ब हो जाती है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। एक कंप्यूटर का फेल हो जाना सारे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि दे आर इन ए रिंग फॉर्म, वन पाथ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लो इंफॉर्मेशन। स्टार टोपोलॉजी, फास्ट परफॉर्मिंग विद ए फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है स्टार की, ट्रैफिक का भी मसला नहीं होता। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली। इसका जो सेंटर हब होता है स्टार का, उसको हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। इजी टू ट्रबल शूट, इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई। इसकी ट्रबल शूटिंग करना, इसका सेटअप क्रिएट करना, इसमें मॉडिफिकेशन करना काफ़ी इजी होता है। ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विद हैज फेल्ड, रेस्ट ऑफ नोड्स कैन वर्क स्मूथली। स्टार है, अगर कोई एक नोड काम नहीं कर रहा तो बाकी सारे नोड काम कर रहे होते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये सेंट्रल हब से कंट्रोल होता है। हाँ, ये बात है कि इसका सेंट्रल हब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कास्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन इज हाई, इंस्टॉलेशन हाई होती है। एक्सपेंसेस टू यूज़ काफ़ी महंगा है। इफ़ द हब इज़ फेल्ड, मैंने जो बात की है, सेंट्रल हब से सब कंट्रोल हो रहेगा। हब में फेल हो गया, then the whole network is stopped because all the nodes depend on the hub। अब हमारा जो हब है, जिसको हम सर्वर भी कहते हैं, वो अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा सारा सिस्टम, सारा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा और कोई भी नोड काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे नोड्स हमारे हब, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल हब या हमारा सर्वर पे डिपेंड करता है। सेंट्रल सर्वर परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इज डिपेंड on its capacity। अब पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो भी हब पे डिपेंड करती है। अगर हमारा हब की कैपेसिटी अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हमारे पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा है मैश टोपोलॉजी। ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। हर कनेक्शन में अपना ही लोड होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। इट इज़ रोबस्ट, फॉल्ट इज़ डायग्नोस्ड इजीली। इसका फॉल्ट ख़त्म करना भी काफ़ी इजी होता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी, डेटा सिक्योर होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट। मैश की जो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी मुश्किल होती है। केबल कास्ट इज़ मोर, बल्क वायरिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसकी केबलिंग कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है ट्री टोपोलॉजी। एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज़ पॉसिबल एंड ईजी। बाकी नोड्स को ईजिली हम क्रिएट कर सकते हैं। ईजिली मैनेज एंड मेंटेन्ड, एरर डिटेक्शन इज ईजी डन। हमारे ट्री टोपोलॉजी में एरर डिटेक्शन काफ़ी आसान होता है, उसका डेटा मैनेजमेंट काफ़ी इजी होता है, उसकी मेंटेनेंस करना भी काफ़ी आसान होता है, उसको डेटा को मेंटेन करना भी आसान होता है। ट्री टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज जो है उसका सबसे बड़ा कॉस्ट, सबसे ज़्यादा केबल इस्तेमाल होती है, हेवीली केबल्ड। इफ़ मोर नोड्स आर एडेड, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट।
अगर हम नोड्स की तादाद को बढ़ाएंगे तो हमारी मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। सेंट्रल हब फेल, नेटवर्क फेल्स। अगर हमारा सेंट्रल हब फेल हो जाएगा तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। सो इट्स डिपेंड ऑन द सेंट्रल हब आल्सो। तो ये सबसे बड़ी खामी है इसकी, हमारी ट्री टोपोलॉजी की। उससे अगला हमारा है रिलायबल हैज़ एरर डिटेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग इज ईजी, effective, scalable has size can be increased easily, flexible। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है उसकी एरर डिटेक्शन काफ़ी आसान होती है, ट्रबल शूटिंग भी काफ़ी आसान होती है, और सिस्टम हमारा काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। और हम कोई भी नोड्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं एट एनी टाइम। और हाइब्रिड की डिसएडवांटेज उसकी कम्प्लेक्स होता है, उसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, और दूसरी बात काफ़ी कॉस्टली होती है। तो हमने जितने भी टोपोलॉजीज पढ़े हमने उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ ली कि हमने कौन से टाइम पे कौन सा यूज़ करना है और कौन सा हमारे लिए फ़ायदेनाक होता है। हम सारी चीज़ों को देख के फिर सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा हमारे लिए अब जो है फ़ायदेनाक। आई होप सो you understand today lecture। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।